नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। शिक्षक को प्रश्न पत्र आउट करने के लिए जाना जाता था, सेटिंग गेटिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन आजकल शिक्षक लड़कियों को भी सेट करने लगे हैं। लड़कियों पर भी दबाव बनाने लगे हैं कि हमारे साले से शादी कर लो, हमारे छात्र से शादी कर लो। ऐसा एक मामला आया है सोनो थाना अंतर्गत सरदोडी मोड़ से आगे तिलवरिया गांव का, जहां एक लड़की उसी के कोचिंग में पढ़ती थी। शिक्षक का नाम मंटू मंडल बताया जाता है। मंटू मंडल ने लगातार लड़की पर दबाव बनाने लगा कि तुम मेरे साले से शादी कर लो, नहीं तो मेरा साला मर जाएगा। अब आगे का कहानी यह शुरू होती है कि लड़की अपने घर वाले को बताया, लड़की को कोचिंग जाने से, विद्यालय जाने से उनके अभिभावकों ने रोक दिया कि तुमको नहीं जाना। लड़की भी नहीं जाने लगी। एक साल लड़की बैठ गई। फिर कैसे कैसे सिलसिला शुरू हुआ, व्हाट्सएप पर मैसेज चलने लगा। चलते चलते पिछले 3-4 दिनों की घटना है। रात के 12 साढ़े 12 बजे 2 बाइक सवार आते हैं और लड़की को उसके घर से फुर हो जाते हैं लेकर। लड़की कहाँ है, किस हाल में, कोई नहीं जानता है। लड़की का परिजन का साफ कहना है कि लड़का जो भगा कर ले गया कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। नेचुरली बात है, माता पिता चिंतित है। इधर लड़के वाले का ये हाल है कि लड़के का जो पिता है वो किडनी पेशेंट है। कब वो दुनिया छोड़ देंगे, कब उनका ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, ये कहना मुश्किल। लेकिन बेटे को तो इश्क हो गया है भाई। अब इश्क में लड़की को लेकर चंपत हो गया है। अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिला। हालांकि लड़की वालों ने कहा है कि बेटी हमारी लगभग 75 से 1 लाख रुपए का जेवर, 4 लाख रुपया नगद लेके फरार हो गई। फरारिया यूं गए, उसके घर से उसको भगा कर लेके चला गया। हालांकि सोनो थाने में मामला गया। सोनो थाने की पुलिस भी है, वहां के थाना अध्यक्ष से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हुई। लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। बता दें, वहां के धर्मेंद्र कुमार एसएचओ है सोनो थाना का, उनसे बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। पुलिस जांच में जुटी। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों का यह व्यवहार बहुत अनुचित है। कोई भी विश्वास के साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को आपके यहाँ पढ़ने भेजता है। कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ कुछ गलत हो। लेकिन शिक्षक जिस प्रकार से लड़की को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर अपने साले के साथ भगा दिया, ये शिक्षक के लिए भी एक कलंक की बात कही जा सकती। अगर प्यार होता तो भाग जाता। अगर प्यार होता तो भगाने, रात में 12 बजे को चले जाने की क्या जरूरत थी। आप जाते लड़की वाले के बोलते कि नहीं हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमको अगर लड़की वाले रजामंदी होते तो शादी होती। लेकिन भगा कर ले जाना, लड़के के घर से अगर किसी लड़की को कोई भगा के ले जाता तो लड़के के घर वाले पर क्या बीतती, ये सोचने वाली बात। अब सोचिए, एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ने जाते शिक्षक ही मोटिवेट करने लगते हैं कि नहीं तुम इससे शादी कर लो, तो मेरा ऐसे उसके साथ भाग जाओ, तो बेटियों की शिक्षा तो अधूरी रह जाएगी। सरकार को भी इस पर निश्चित रूप से एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रशासन को भी ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर कोई भी बेटियां कोचिंग में पढ़ने जाए, जैसे कि शिक्षक के पास निजी तौर पर पढ़ने जाए, अगर शिक्षक उसके साथ कुछ गलत करे तो शिक्षक को निश्चित रूप से बहिष्कृत करने की जरूरत है। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। नाम है हमारा परमिला देवी नाम है। ये बच्ची जो निकली है, भागी है, क्या नाम है उसका, कौन लगती है आप? हम दादी हैं उसको। दादी है। क्या कहना चाह रही है? हम कहना चाहते हैं सर कि उसको लड़का के चलती हम लड़की को पढ़ाई बंद कर दिए। पढ़ाई बंद करवा दिया। कहा दादी हमको रास्ता में छेड़ता है लड़का, हमको पढ़ना नहीं जाना है। कल नहीं पढ़ो बेटी, उसको हम दिए मोबाइल घर में पढ़ने को लिए, लेकिन वो लड़का नहीं माना। उसको जीजा मंटू, एक तो है रमझरी वाला जीजा, ये सब मिलके हमको सम्मान दिया कि लड़की के समझो हमको साला मर जाएगा। हम कल हम लोग लड़की के समझ के रख ले, अपना लड़का के समझो। आई इतने में वो लोग जो क्या किया कि दोनों मिल के आया, हम लोग कुछ नहीं जानने सका। घर पढ़ेला हम लोग, अब कैसे दूसरा पोती है तो उसको अब कैसे भेजेंगे पढ़ेली मास्टर के चलती, बोलिए तो मास्टर भाग रहा, कैसे बेटी पढ़ाई जाए, कैसे पढ़ाएंगे? है सर, बच्ची की मम्मी आप? हाँ बच्ची की मम्मी। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? पढ़ने भेजी से तो छेड़खानी करता था मंटू सर। उसे करते था तब बोलता था मेरा बेटी छेड़खानी करता, हमने पढ़ने जाएंगे तो पढ़ाई बंद कर दिए। तब ऐसा ऐसा काम करने लगा साला के साथ, और एकदम ले गया 12 बजे रात के आदमी लगा के। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे पढ़ेगा? आर है घर में आदमी बाल बच्चा,
कैसे गाँव पढ़ावेंगे? का माहौल खराब हो गाँव के बेटी को माहौल पढ़ाने खराब नहीं है भेजेगा कोई। सब। मेरा एक ठो बेटी था, अभी शादी करते हैं हम बढ़िया से, हमको शौक लगले रह गया, हम क्या करें? मास्टर ऐसा किया, सबके बेटी भुलावा दे दे के मास्टर ले गया। जेवर था 75,000 के पैसा था, उतना 4 लाख रुपया सूतने दिया और आदमी लगल था ले गया मेरा बेटी के। क्या कहना चाह रही हैं? यह कहना चाहती है गांव समाज जात पर जात अभी बेटी के पढ़ाई खोते हैं, शादी ब्याह नहीं करते थे, और जो ऐसे मास्टरे करेगा तो कौन बेटी पढ़ाने भेजेगा इसको? तो कोई पढ़ा नहीं सकेगा, सब तो ऐसे रह जाएगा। अब जो सोर सके पढ़ाएगा बेटी को पढ़ाएगा, आप कौन पढ़ाने लिए भेजेंगे? सब तो लोग डर जाएगा कि बेटिए लोग भाई जगह तो पढ़ाई के क्या करेगा? पढ़ाई भी चला जाएगा, बेटी भी चला जाएगा, इज्जत भी चला जाएगा, तो कौन पढ़ाएगा? क्या डर लग रहा है आपको? हमको डर लग रहा है सर यही कि हम जरी के उसको जीजा है और वही कांड किया दोनों सारों मिल के, और लगवाया साला से और ले गया तीनों मिल के, और अभी तक लड़की को कोई खबर नहीं है सर। थाना में हमको गया बाल बच्चा कहने को लिए कि उसको बुलाइए, हम लोग उसको कोर्ट करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है थाना। हमको डर लग रहा है कि वो लोग हमको पोती के मार के फेंक देगा और वो लोग तिलक लेगा 10 लाख दक्षिण से, उसको तिलक देने को आएगा और ले जाएगा। समझरी वाला का क्या नाम है? सुमन मंडल। सुमन मंडल। सुमन मंडल। हाँ मास्टर, वो भी मास्टर है, प्राइवेट मास्टर? हाँ वो भी मास्टर है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ कुमार गोस्वामी। कौन सी जगह है ये? यहाँ पे करमाड़ी। कर्मा। थाना कौन सा है? सोनो। जिला जमुई। क्या मामला है, क्या कुछ? मामला मेरा घर का वो लड़की का है, भतीजी का। जैसे वो पढ़ने जाती थी सरडोरी, आज से 2 साल पहले तो पढ़ने जाती थी, तो आज से 1 साल के बाद उसका पढ़ाई बंद हो गया। पढ़ाई बंद होने के बाद आज से 10 दिन पहले वो मास्टर फोन किया। मास्टर क्या पढ़ने जाते? मास्टर के लिए पढ़ने जाता था, मंटू कुमार मंडल। मंटू कुमार मंडल चवारी टाँग। कहाँ का है वो? चवारी टाँग। चवारी टाँग। पिताजी आनंदी मंडल है। अच्छा। वो उसका मास्टर जो फोन किया बेंगलोर, एक मेरा पड़ोसन लड़का रहता है, बल उससे पूछिए घर वाले को, नंदनी करके लड़की है, वो शादी करने के लिए उसका घर का गार्जियन सहमत है। तो मंटू ठाकुर हमारे पास फोन किया 8 बजे रात को, बोला बल चाचा से बोले एक बात बोले, बोले बोलो। बोला बल मंटू मास्टर जी तवारी टान के है ना, से बल हमारा फोन किया, बल बोल रहा है कि उसको पूछिए वो अपना भतीजी को शादी कराएगा मेरा साला के साथ। हमारा अचानक सीधा? हाँ सीधा ऐसा बोला था, हमारा दिमाग खोप हो गया। हम घर आए हैं, घर में पूछे ऐसा सब बात है, तो हम सोचे साला ऊपर जाते हैं, हम दूसरा जाते हैं, वो मंडल हम गोस्वामी है। हमने सोचा बवाल का तुरंत करते हैं, चले मुखिया के पास। मुखिया पास गए, उसका नंबर लिए, मास्टर का नंबर ले गए मुखिया जी के पास, संजय मंडल के पास। उसको बुलाया, बोला ऐसा ऐसा तुम क्यों किया? अगर तुम मास्टर होकर ऐसा करेगा तो और आदर क्या करेगा? आप शिक्षित देते हैं कि आप जो है सो लड़की को दलाली करते हैं, क्या मास्टरी करते हैं? डांटा दबारा, डांट फाट किया, बैठा के अपना ऑफिस में। फिर वो बोला कि केस कर देगा भाई, ये लड़की वाला जाकर क्या हालत बीतेगा आपको बताओ। बोला बोल नहीं, जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अगर कुछ एक बात आगे बढ़ेगा तो हमको बोलिएगा। वहां से हम लोग चल आए सब परिवार आपस। उसी दिन रात को मास्टर ने मैसेज किया लड़की के पास। अब मैसेज में क्या किया वही जाने, लड़की को धमका चमका दिया होगा कि तुम पढ़ती है, पढ़ने में दरार करेंगे, जो कहते हैं वो सुनो। वो लड़की बताया है, मुखिया जी के पास बताया, चौकीदार के पास बताया, गांव वाला समाज के पास, सबके पास भी बताया कि हमको जो है मास्टर ने मैसेज में लिखने बोला तो हम लिखें। सारा सिस्टम वो बताया खुद यहाँ पे। बोला क्या क्या लिखा, 5 आदमी के सामने में वो मैसेज भेजा था, वो दिखाया। तो मैसेज मास्टर लिखवा के बोला तुम जो जो हम मैसेज में भेज रहे हैं वो तुम कॉपी पर लिखो, कलम कॉपी लेकर बैठो। रात को ये चुपके से काम उसका बात पर कर दिया, उसका बहकावे में पड़ गया। वो मैसेज लिखवा के कॉपी से बोला फोटो खींचो, फोटो खिंचवाया लड़की से। फिर बोला जो हम मैसेज किए वो डिलीट मारो, लड़की डिलीट मार दिया। फिर बोला वो पन्ना फाड़ के नाली में फेंक दो, नाली में फेंक दिया। उसको बिहान मास्टर 4 परिवार गया। मास्टर का ससुर अशोक मंडल है सरडोडी का, मास्टर गया। एक तेतरिया का अमझरी का सुमन मास्टर है, उसका पिता का नाम महादेव मंडल है, वो दोनों सालू है। लड़का का जीजा है, वो दोनों विनय कुमार मंडल का जीजा दोनों है। ये तीनों मिलके गया थाना में, क्या 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 नहीं किया हम लोग को मालूम नहीं। उसी दिन रात को 25 तारीख नाइट में
ये निर्जला एकादशी था सब लेडीज लोग सब आराम से सोई थी। बचिया बाहर में गर्मी के दिन है, कौन घर में सोता आजकल सर, कोई सोता नहीं है। सब लेडीज लोग थकी थी त्योहार करके। वो थाना में जो किया, बाद में उधर से मैसेज आया, गांव में धमकी दिया कि नहीं माना ना 5 दिन का अंदर उसको लड़की लाके दिखा देंगे। कौन बोला ये? मास्टर बोला, क्या नाम है आपका? मंटू कुमार मंडल, पिताजी आनंदी मंडल त्योहारी टान, लड़का का जीजा है वो ने उसका कोई रिलेक्शन यही गांव में है। जो बोलने वाला था उसको कोई लगता है हमारे टोला में रिलेक्शन में है, वही किधर किधर बोलता था, डर से कोई मुंह पर बोलता नहीं आजकल के जमाने में। लड़की को लेकर भाग गया। लड़की को बल 5 दिन के अंदर लाके दिखा देंगे शादी करके। 6ठा दिन में लड़की को रात को 12:15 बजे 2 मोटरसाइकिल हवा में आया, जो कि 2 आदमी गांव में देखा, लेकिन रात को पहचानता नहीं है। लेकिन वो जिधर से आया, वो रोड से आया, इसमें घुसा हो तो आदमी छत पर सोता है, उसको मालूम है गाड़ी हवा में 2 बैग आया, 3 सवार था 2 बैग में, मतलब एक पर 1 पर 2। इधर एक नहर है छोटा वाला, उधर गया, और लड़की का घर उधर बाजू में है, 2 गेट है, घर छत ढलैया ना ऐसे है। उधर से वो लोग कैसे कैसे दिमाग लगाया। उसका मम्मी अकेला घर में था, कोई नहीं था, पापा गया था अपना ससुराल पूजा खाने के लिए। हम लोग इधर रहते हैं, अलग घर है, मेरा भतीजी है, मेरा भाई का लड़की है। वो जो है सो 5 मिनट का अंदर आया और 5 मिनट के अंदर हवा में उड़ा। ये लोग निकला, मेरा भाभी निकली तो देखा, बाहर में गया पेशाब करने, देखता लड़किया ने बोला कि दादी घर सुतल गए थे, यहाँ आया पूछने के लिए, साथ में यहाँ चली लेगी, यहाँ हमारा सब लोग खोजने को मिला। हमको उठाया घर से, बोला अरे नंदनिया ना है। हम बोले बात किए कहाँ, कहनो देख ऊपर ऊपर या बाथरूम में देख गेल तू, सब रोज ढूंढा नहीं मिला। तो हम बोला कि ये काम तो लगता है वही किया होगा मास्टरवा, जो धमकी दिया 5 दिन पहले कि लेके भाग जाएंगे। मुखिया को फोन लगा, नाइट में कौन नहीं फोन लगा, बिजी रहता है वो लोग। 12 बजे 12:15 बजे 12:30 बजे अंदर तो फोन लगा के था। हाँ 25/6 का तो फोन रात को लगा के था कि आशा देखें घंटा इधर उधर कहीं नहीं। तो हम लोग को पूरा यकीन हो गया कि जो बोला था, धमकी दिया मास्टर कि मेरा साला से शादी नहीं करेगा, 5 दिन के अंदर लेके चला जाके दिखा देंगे, दावा दिया। क्यों, ये लोग को मोहम्मद ज्यादा है, मंडल कास्ट है। लड़की किस क्लास में पढ़ती है? वो BA पढ़ के क्लियर किया था, ये पास है? इंटर किया था। इंटर किया, BA मेडिसिन करवाई। हाँ तो हम लोग लड़की कहाँ है? अभी लड़की फरार है, ले भाग गया ना, पता नहीं है कहाँ रखा है छुपा के। उसने गछा कि लड़की मेरे पास है, गछा वो लोग? गछा नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है लड़की बोले हम ढूंढ के देंगे। लेकिन वो बोला, जैसे सुनिए, जैसे लेके भागा तो मैसेज आया कि हम कोर्ट में शादी करेंगे। तो वही हम पूछने चाहते हैं, जब थाना गए, थाना में भी ये थाना पर देखा, क्योंकि वो लोग आया था यहाँ, लड़की का बाप आज आया, तुम वो कल यहाँ से गया वो लोग काका तरफ से, तुम क्या कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं सर कि लड़की अगर राजी रहता तो आज 5 दिन हो गया, वो कोर्ट मरीज कर सकता था। अभी तक जो धमकी दिया वो किडनैप करके लेके भागा ना। अगर वो राजी मेरा लड़की रहता, आज 4 दिन से उसको अपना कंट्रोल में रखा है, अपना कस्टडी में रखा है। उसको जो सिखा रहा है वो डर से बोल रही है, क्योंकि वो जान रहा है मेरा बाप से जाकर नाक गिर गया तो जाएंगे आपस नहीं, जो कहेगा वो मंजूर है, उसको खुदा है। तो वो जो अभी भी रिपोर्ट आता है कि लड़की को जो बोलवा रहा है वो बोल रही है, उसका रिकॉर्डिंग ले रहा है, कुछ लिखित करवा रहा है, करवे करेगा ना कस्टडी में। वो लोग सारा रात को मीटिंग करके ऐसा काम करवा रहा है। वो जब तक पहुंचता ना होगा तब तक वो कोर्ट करा नहीं पा रहा है। लड़की से बात हुई है? हम लोग को बातचीत कुछ नहीं होता, कैसे होगा? लड़की की उम्र कितनी मोबाइल लेके एक भागा है, मोबाइल लेके भागा है, मोबाइल बंद है, स्विच ऑफ बता रहा है। लड़की की उम्र कितनी होगी? 17 प्लस है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति बेटी को पढ़ाने के लिए सोचता है, मास्टर का पास भेजता है, वो शिक्षक है, तो वो शिक्षक ये अपना हवस का दलाल बन गया, अपना हवस का शिकार बनता है। ऐसा होना चाहिए। सरकार ने बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से कैसे बचेगा? कैसे अभी गांव में हल्ला है, बेटी कोई नहीं पढ़ाने के लिए चाहता है, कैसे बल पढ़ाएगा? मास्टर खुद अपना जाल में फंसा लेता है, मास्टर खुद ब्लैकमेल किया है, तो गलत संदेश चला गया समाज में ना। गलत संदेश चला गया। आखिर के मास्टर खुद होके ऐसा करेगा तो कैसे बेटी पढ़ने के लिए भेजेगा इंसान? वो खुद अपना साथ में साला को लेके किडनैप किया, साड़ू लेके किडनैप करके कस्टडी में 4 दिन से रखा हुआ है। अगर वो लड़की मेरा राजी रहता अब तक कोर्ट मरीज हो जाता। लड़की से बात हुई आपकी? नहीं, कभी बात नहीं होने दे रहा है। क्या मांग कर रहे प्रशासन? प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि वो लड़की को जो किडनैप करके ले गया वो मास्टर को अब तक वो क्यों नहीं ढूंढ के निकाला? अधिकारी बोला था हम कल लाके 9 बजते हाजिर कर देंगे, लेकिन आज 4 दिन बीत गया, अभी तक उसको कोई खबर नहीं है। हम लोग थोड़ा कमजोर पड़ते हैं, वो लोग थोड़ा ज्यादा संख्या है, जी नहीं लगा रहा है। बोलता है मास्टर है, तो मास्टर ऐसे धंधा करता है, पढ़ाई करता है, शिक्षा देता है कि लड़की लोग को दलाली करता है? वो बताइए। जो लड़की भागी है, कुछ सामान वामान लेके भागी है क्या? हाँ सर, लेके भागी है,
क्या भागी है? एक मोबाइल लेके भागे अपने पापा का, और उसको शादी लगाया हुआ था 3 महीना पहले जमुई में। उसका जेवर 75,000 का उसका दादी और मम्मी मिलकर खरीद कर रखा था एक बैग में, वो सामान लेके चला गया। 7 तारीख को उसको, यही 7 को शादी लगाए थे, रेडी था। दहेज में सब मिलके हितू नाता घर से, उसका 2 भाई है, 4 लाख कैश जमा किया था उसको देने के लिए। शादी उदी करने में कितना खर्च होता है, 5-6 लाख सभी व्यवस्था था। वो बैग ही लेके चला गया। 4-5 लाख तो भी लेके चले। 4 लाख था और मोबाइल जेवर था जो वो ले गया, मोबाइल ले गया। तो हम यही कहते हैं कि अगर मेरा लड़की अगर राजी रहता लड़का से, तो अब तक 4 दिन हो गया, अब तक वो कोर्ट मैरिज करके फोटो या मंदिर में करके वो अब तक व्हाट्सएप कर देता है। जो लव मैरिज करता है वो किडनैप करके रखा है, छुपा के रखा है। कभी वो नकदी कितना लेके भागा है? नकदी 4 लाख था। नकदी 4 लाख, 75,000 रुपए का जेवर। जेवर और उसका चीटा भी है। हाँ, चीटा भी है, झाया धर्मलाल करके खरीदा हुआ है। तो वही हम कहना चाहते हैं, अगर लड़की राजी रहता तब तक कोर्ट मैरिज जरूर हो जाता। 4 दिन हो गया, मान लीजिए 26 का कोर्ट बंद था मुहर्रम के लिए, 27 का ओपन हुआ, आज 28 हो गया, अभी तक कहीं भी उसको ये नहीं दिखा रहा है कि डर है क्या कि बेटी के साथ कुछ गलत ना हो? हाँ सर, ये इसका कास्ट में ऐसा ऐसा होता है। हम झेरी में यही 4 मामला होता है, कई साल में मार देता है दहेज के चलते। ये लोग को दहेज होता है ज्यादा, 5 लाख 6 लाख कोई दिया तो अपना बीवी को मार देता है। इसीलिए हम लोग को डोट लग रहा है कि जब वो बोल रहा है कि हम अपना मर्जी से शादी करेंगे, तो शादी अब तक करके क्यों नहीं दिखाया, कोर्ट क्यों नहीं चला? अगर मर्द है, सच्चा है, तो ये ऐसा हुआ क्यों नहीं? अभी तक उसको छुपा के रखा है, कहीं पता नहीं चलता है कहाँ है। लेकिन शादी लड़की वो अपना लड़का अपना बाप के घर में कभी रखता है, कभी अपना जीजा घर लेता है, बाजू में ऐसे करके वो लोग नाटक कर रहा है। क्या उसको मारने का मन है ना, मार देगा हम लोग को, उसे क्या आएगा? अभी ये डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा। 4 दिन हो गया कोर्ट मैरिज नहीं किया, इसका कारण क्या है? वो किडनैप किया, सारा सामान ठीक है, वो अगर ले गया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट मैरिज कर ले। हमारे तरफ से नहीं किया, वो गार्जियन के अंदर से, गार्जियन उसको सामान क्यों छोड़ेगा? इतना सामान गार्जियन का आपस चाहिए लड़की बाप का, नहीं तो मर जाएगा। लड़की का बाप मरेगा तो सारा जिम्मेदारी मंटू मंडल मास्टर होगा, सुमन कुमार मास्टर होगा, अशोक मंडल होगा। मेरा भाई मरेगा तो उसको जिंदगी भर रेल देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विनोद गोस्वामी। विनोद गोस्वामी। बच्ची आप ही की है? बच्ची हमारा है सर, हम पिताजी उसको है। हम बोलना ये चाहते हैं कि आज से पहले कुछ दिन से पढ़ाई कर रही थी हमारा लड़की, हम बाहर में कमाई करते थे। तो 1 साल पहले हमारे पास में खबर आया, सूचना आया मंटू मास्टर के बारे में कि उसका कहना है कि तुम हमारा बेटे के साथ में, वो बोलता था कि तुम हमारा साला से शादी करो, हमारा साला से शादी नहीं हुआ है, तुम्हारे लिए वो चाहता है वो बहुत, अगर तुम शादी नहीं करेगा तो हमारा साला मर जाएगा, तुम शादी करो उससे। तो ये खबर जब हमको मिला, हम बाहर में थे, तो हम अपना लड़की को पढ़ाई बंद कर दिए। बगल में हमारा जो मास्टर है गणेश मंडल, वो भी बोला था कि लड़की को क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजता था। तो हम उसको बोले कि मास्टर का धंधा खराब है, मास्टर जो है सो अपना मतलब कि फायदा उठाने के लिए चाहता है, किसी लड़की सुंदर को देख करके अपना साली सरहज बना लेगा, बीवी बना लेगा। इस तरह रिपोर्ट हमारे पास में आया, तो हम पढ़ाई बंद कर दिए। उसके बाद कुछ दिन जब बीत गया, साल भर बीतने के बाद आज से 10 दिन पहले वो सूचना भेजा था कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ हमारा साला से, अगर नहीं तो हम लोग किडनैप कर लेंगे, उठा के ले आएंगे घर से लड़की को। तो हम मुखिया को जाकर के रिपोर्ट दिए। मुखिया सूचना नहीं दिया आपने? मुखिया को बोले, में पढ़ती थी बेटी आपकी? अभी तो आईए पास करके, इंटर पास करके नाम लिखाए थे बीए में। कहाँ नाम लिखाया? तो उसको पढ़ने से जब मना कर देने के बाद ऐसा काम किया मंटू मंडल, तो हम उसको मुखिया जी को बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो उसको बुलाया अपना घर पर, हमको भी बुलाया। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से हम ये, समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर हर इंसान के साथ में घटना घटेगा, लड़की को पढ़ने के लिए भेजेगा, तो मास्टर अपना बीवी बना लेगा, मास्टर अपना सरहज बना लेगा, मास्टर अपना भजाई बना लेगा। तो इस तरह से सरकार को पसंद यही काम है, यही करने के लिए सरकार बनाया है मास्टर को, कि पढ़ाई करने के लिए, विद्या देने के लिए पढ़ाया है। वो अभी तो अपना मजबूती लेकर के राज चला रहा है। हम लोग कमजोर है, नहीं सकेंगे तो कुछ भी कर देगा वो। इस तरह से हर इंसान के साथ में होगा। सरकार को अगर अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना यह है कि सरकार का कहना है कि सभी अपना अपना बेटी को पढ़ाओ, और मास्टर का धंधा है कि बेटी को अपना मर्जी से जो मर्जी हो वो पढ़ाओ, लेके भागो, या तो जो मर्जी है वो करो। तो इस पर सरकार शासन करना चाहिए। प्लस में हमारे साथ में और क्या घटना हुआ, लड़की के साथ में जब आया, रात में हम घर में नहीं थे, हमारा बीवी एकादशी व्रत किया था, वो थके के वजह से सोई थी।
उस समय में 12-1 बजे रात को 4 लड़का लेकर के वो लड़का आया यहाँ पर और हमारा घर में आकर के और गहना जेवर जो शादी करने के लिए बेटी को हम रखे थे, कम से कम लाख रुपए का लगभग हम गहना जेवर बना के रखे थे। उसको शादी 7 तारीख को हम तय किए थे जाने के लिए, उसको चढ़ाने के लिए। और वो तिलक वाला सभी सामान वो लड़का 4 आदमी लेकर के आया, जो सामान उमान भी लेकर के भागा, कपड़ा लेकर के भागा, हमारा मोबाइल लेकर के भागा। तो उस लड़की से अगर ऐसा काम कर दिया वो लड़की, तो हमको तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो पैसा 4 लाख रुपया हमारा पैसा जो था, उसके साथ में जो जेवर था, ये सभी तो इंसान क्या चाहिए, वापस हमको हो जाना चाहिए। यही हमारा निवेदन है। मास्टर बांट के रखा है, लड़की लेके गया विनय मंडल और पैसा बांट के रखा है अमझरी वाला उसका बहनोई और तिवारी टन वाला उसका बहनोई, सभी गाड़ी से आया था रात में 12 बजे 1 बजे रात को ऐसा काम किया। कोई कहता है देखा क्यों नहीं, सोचा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं, बताइए। 12-1 बजे रात में हम लोग सोएंगे, नीचे सोए थे, तो ऐसा रात में आकर के धंधे लेके। हमारा घर में केवाड़ी नहीं है, हमारा घर ढलाई नहीं हुआ है, ऊपर से चढ़ के कैसा किया, क्या किया, वो तो रात में हम सोए थे, वो तो उसी को मालूम होगा कैसे ढुका घर। लेकिन हमारा तो सब सामान अभी देखते हैं कि 4-5 लाख रुपए का लगभग सामान हम बेटी की शादी के लिए व्यवस्था हितु कुटुंब से। अभी 1 महीना पहले हम बंधन उठाए थे, बंधना जो उठता है वो बंधना उठाए थे 75,000 का, वो सभी पैसा उसमें रखे थे। अगर हम गलती बोलते होंगे तो देखिए, बंधना वाला पैसा का टाइम हम 1 महीना पहले उठाए थे वही शादी के लिए, और जेवर भी बनवाए थे, कर्जा उर्जा घर में गांव में लेकर के जेवर बनाए थे। हम अभी कर्जदार हो गए हैं 4 लाख 5 लाख का, बताइए। तो उसको पढ़ने से जब मना कर देने के बाद ऐसा काम किया मंटू मंडल, तो हम उसको मुखिया जी को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो उसको बुलाया अपना घर पर, हमको भी बुलाया। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से हम ये समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से अगर हर इंसान के साथ में घटना घटेगा, लड़की को पढ़ने के लिए भेजेगा तो मास्टर अपना बीबी बना लेगा, मास्टर अपना सरहज बना लेगा, मास्टर अपना भौजाई बना लेगा। तो इस तरह से सरकार को पसंद यही काम है, यही करने के लिए सरकार बनाया है मास्टर को, कि पढ़ाई करने के लिए, विद्या देने के लिए पढ़ाया है। वो अभी तो अपना मजबूती लेकर के राज चला रहा है। हम लोग कमजोर है, नहीं सकेंगे तो कुछ भी कर देगा वो। इस तरह से हर इंसान के साथ में होगा। सरकार को अगर अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। करना चाह रहे हैं? हमारा सर निवेदन यही है कि जो हो गया वो तो हम संतोष कर लेंगे, क्योंकि इज्जत का सवाल है। हमारा लड़की दूसरा जाति के साथ में जब ऐसा कर दिया तो उससे तो हमको मतलब नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन मंटू मास्टर से और अमझरी वाला मास्टर से हमको कहना यह है कि हमारा सामान से आपको क्या मतलब है। जब हमारा लड़की लेकर गया वो तो हमारे ऊपर बज्जर गिरा ही दिया, रिश्ता तुमसे कोई नहीं है, हमको नहीं तो हमको आज से बेटी को देखना है, नहीं तो आप लोग को। लेकिन हमारा जो संपत्ति घर से लेके चला गया, अब हम तो ऐसे कर्जा उठा करके ऐसा काम ठाने थे, हम कर्जदार भी हो गए, गरीब आदमी है, कमाते खाते हैं। अगर उतना सामान हुआ, हाँ उतना सामान अगर हमारा वो रख लेता है तो हम और बिक जाएंगे, मर जाएंगे हम। बेटी गया उसका टेंशन, इज्जत गया उसका टेंशन, दौलत इतना गया इसका टेंशन। सब टेंशन से कौन जी सकेगा, कौन बर्दाश्त कर सकेगा। इस तरह से इंसान अपने जीवन को त्याग देता है। चक्कर में से चोर चोरी करता है ना, उसी तरह ये ताला भी खुला हुआ, ये कपड़े गहने वाने वगैरह होंगे, इसी से लगता है लड़की, या फिर जो लड़का भी साथ में आएगा वो भी चोरी कर सकता है। क्योंकि जल्दी जल्दी लेके भागा। देखिए बैंक, अच्छा गहना वगैरह उसी में था क्या? छोटा बैग भी ले भागा। बैग भी उसी में था पैसा वाला। देखिए परिजन कह रहे हैं कि लड़की इसी बेड पर सोई हुई थी, इसी चौकी पे सोई हुई थी, और इधर से धीरे से इस गेट से निकल गया। गेट बढ़िया नहीं है।